अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर आप कमीशन एजेंट हैं, आप कहीं पे काम कर रहे हैं और सिर्फ आप वहां से कमीशन गेन करते हैं, तो फिर आप अपनी टैक्स रिटर्न जो है वो किस तरह से फाइल करेंगे। आज की वीडियो के अंदर हम इसी मौजूद पर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यहाँ सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो है वो आप आईआरएस एफबीआर के ऊपर जो है वो लॉगिन कर लेंगे। करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले अपना सीएनएसी और पासवर्ड लिख के लॉगिन करेंगे। ओके जी, लॉगिन करने के बाद आप नॉर्मल रिटर्न के ऊपर क्लिक करेंगे, अपना टैक्स पीरियड सेलेक्ट करेंगे। इस वक्त 2024 चल रहा है, तो मैं यहाँ पर 2024 को सिलेक्ट कर लेता हूँ और कंटिन्यू के बटन के ऊपर प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो है वो आपने सिंपली तौर के ऊपर जाना है बिजनेस के अंदर और अदर रेवेन्यूज के अंदर। यहाँ पर जो है वो आपने जितना भी टैक्स जो है वो पूरे अपने साल के अंदर जो है वो रिसीव किया है कमीशन, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ 8 लाख रुपया। ठीक है जी, 8 लाख रुपया लिखने के बाद जो है वो ज़ाहिर बात है, आप जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वो अगर आपको कमीशन दे रहे हैं तो वो उसके ऊपर टैक्स भी डिटेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको चेक करवा देता हूँ। इसके लिए अब यहाँ पर देखें तो ये बंदा जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में काम कर रहा है और वहाँ से जो है वो अपना जो है वो जो भी इनकम वसूल कर रहा है उसके ऊपर टैक्स पे कर रहा है। तो यहाँ पर देखें तो स्टेट बैंक इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, उसने जो इसको कमीशन दिया है वो अंडर सेक्शन 233 12% के ऊपर जो है वो टैक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें 12% जो है वो टैक्स इस बंदे ने अदा किया हुआ है। तो इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि यहाँ पर जो है हमने 8 लाख रुपया जो है वो अदा किया हुआ है। ठीक है, 8 लाख रुपए हमें कमीशन मिला है, तो उसके 8 लाख रुपए के ऊपर अगर हम इसका 12% निकालें, जर 12 तो ये 96,000 रुपया बनता है। ठीक है, तो 96,000 रुपये इसके ऊपर टैक्स बनता है। तो हम जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर हम जाके कंपटीशन में सबसे पहले चेक भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो इसके ऊपर जो है वो 12,000 रुपया जो है वो यहाँ पर जो है वो टैक्स बन रहा है। चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले जाते हैं और यहाँ पर यहाँ पर जाने के बाद जो है वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर 233 को। ठीक है जी, हम यहाँ पर 233 को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर जो है मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो है वो जो है वो 12% जो है हमने टैक्स पे किया हुआ है। यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पर जाने के बाद जो है वो 8 लाख रुपया हम लिखेंगे। 8 लाख के ऊपर यहाँ पर देखिए तो 96,000 रुपया टैक्स बनता है, तो मैं यहाँ पर 96,000 रुपया जो है वो ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ पर जो है वो हमने जितना टैक्स था वो हमने यहाँ पर पे कर दिया है। अब हम जाते हैं कंपटीशन के अंदर। तो यहाँ पर देखें कि विद होल्डिंग टैक्स जो है वो हमारा यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हमारा जो है वो रिफंड में आ रहा है। हम जाते हैं एडजस्टेबल टैक्सेस में, यहाँ पर देखिए तो कुछ रेंट के ऊपर जो है वो टैक्स यहाँ पे ऐड है, इसी वजह से यहाँ पे आ रहा है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये प्रीवियसली यहाँ पे ऐड था, मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए तो हमारे ऊपर जो टैक्स बनता था वो हमारा बनता था 96,000 रुपया, जो हमने पे कर दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, जो एंट्री का डिफरेंस आ रहा था वो इसी वजह से आ रहा था कि यहाँ पर जो है वो एक एडजस्टेबल टैक्सेस के अंदर जो है वो टैक्स ऐड था। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने जो है वो बिजनेस के अंदर अदर रेवेन्यू हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। और इसके अलावा जो है वो अगर आपने कोई ऑफिस अपना बनाया हुआ है तो उसके लिए जो अगर आपके कोई एक्सपेंसेस हुए हैं तो वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अपने बिजनेस के एसेट्स जो यहाँ पे जो है वो ऐड कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी आपने सारा, अगर तो आप किसी कंपनी के किसी फर्म के जरिए जो है वो आप वहाँ पर कनेक्टेड हैं, तो ज़ाहिर बात अगर आपका टैक्स जो है वो पे हुआ है, तो आप इसमें जो है वो बिजनेस के अंदर अपने सेलिंग मैनेजमेंट या बिजनेस एसेट्स को आप डिक्लेयर ना करें, वहाँ पर ना बनाएं, क्योंकि उसमें जो है आपकी जो नॉर्मल रिटर्न है उसके अंदर जो आपकी सेविंग बाद में बननी है वही कम होगी। यहाँ पर जाएंगे हम वेल्थ स्टेटमेंट में, रिकंसाइल ऑफ नेट एसेट्स के अंदर। तो हमारी टैक्सेबल इनकम कितनी थी, वो हमारी थी 8 लाख रुपया जी। ठीक है, इसके ऊपर जाते हैं हम पर्सनल एक्सपेंसेस में। हमने घर के ऊपर कितने अखराजात किए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मैंने 2,80,000 रुपये जो है वो पूरे साल के अंदर अपने अखराजात अदा किए हैं। ठीक है, रिकंसाइल ऑफ नेट एसेट्स में आएंगे। हमारी जो थी 8 लाख रुपया इनकम थी, उसमें से 2,80,000 रुपया हमने जो है वो बाकायदा उसके ऊपर जो है वो पर्सनल एक्सपेंसेस किए हैं और 5,20,000 रुपया जो है वो हमारी
फर्दर जो है वो अनरिकंसाइल अमाउंट आई है, हम जाएंगे पर्सन एसेट्स में, अगर आपका बैंक अकाउंट है उसमें रकम भरी हुई है, अब यहाँ पर जाएंगे अपना बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे ऐड करेंगे, किस बैंक के अंदर है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, उसकी ब्रांच लिखेंगे, ठीक है, अपनी मुकम्मल यहाँ पे डिटेल लिखेंगे और जो भी उसमें क्लोजिंग बैलेंस है वो यहाँ पर आप ऐड कर देंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो है अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी मौजूद है, चाहे वो कमर्शियल है, रहायशी है, वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, प्रॉपर्टी का एड्रेस लिखेंगे, ठीक है, उसकी जो है वो क्या कौन सी प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, ठीक है, मयरिंग क्या है उसकी, मैं कहता हूँ 3 मरला है उसका, उसके बाद जो है वो आप उसकी खेवट नंबर, खतौनी नंबर, तमाम डिटेल यहाँ पे लिखेंगे, उसकी मालियत जो है वो आप यहाँ पे लिख देंगे, मैं लिख देता हूँ को 25 लाख रुपए उसकी जो है वो मालियत है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई गाड़ी है, कोई चीज़ मौजूद है तो यहाँ पर लिख जाएंगे, यहाँ पर आप उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद कौन सी है आपके पास, हम फॉर एग्जाम्पल मोटर कार है, मैं लिखता हूँ मेहरान है, ठीक है, उसका चेसी नंबर, इंजन नंबर, आप तमाम चीज़ें यहाँ पर लिख के उसकी मालियत लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ कि 8 लाख रुपए की, ठीक है जी। उसके बाद जो है हाउस होल्ड फैक्टर आप लिख सकते हैं, आपके पास कोई कीमती चीज़ें हैं, आपके पास पर्सनल आइटम्स है वो लिख सकते हैं, नॉन बिजनेस कैश यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई एसेट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल जो है वो मैं लिख देता हूँ कि मेरे पास जो है वो गोल्ड है, ठीक है जी, एनी अदर एसेट, ठीक है जी, गोल्ड मेरे पास है जी 15 तोला, ठीक है जी, वो आप यहाँ पर जो है वो अपनी डिटेल लिखेंगे, तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर देंगे, जो भी अपने एसेट्स है आप यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, रिकंसाइल ऑफ नेट एसेट्स में आएंगे और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो अमाउंट है वो 33 लाख रुपया अनरिकंसाइल आ रही है, वो ये पूछ रहा है कि ये कहाँ से आपके पास आ गई, तो हमारे पास जो है वो हम फर्स्ट टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, हमने जितने भी अपने एसेट्स लिखे हैं वो 33 लाख रुपए के एसेट्स हैं जो हमारे पास पहले से मौजूद है, हम यहाँ पे लिख देंगे नेट एसेट ऑफ द प्रीवियस ईयर्स, इसको हम कैलकुलेट कर देंगे, अनरिकंसाइल अमाउंट हमारी 0 आ गई है। अब हम इसको सेव करेंगे और सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे, सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पिन मांगेगा, जैसे ही पिन मांगेगा आपने अपना पिन दर्ज करना है तो ये आपकी टैक्स रिटर्न फाइल हो जाएगी। अगर आपको पिन याद नहीं है, यहाँ पे जाएं, चेंज पिन के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पर अपना न्यू पिन जो है वो आप जनरेट कर सकते हैं 4 डिजिटल का, यहाँ पर पिन चेंज हो गया, ड्राफ्ट में जाएं, यहाँ से एडिट करें और सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर दें। तो इस तरह से आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बारे से अगर आपको कोई मसला है या अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करवाना चाहते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर जो है वॉइस मैसेज करके आप जो है वो फर्दर पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।